ऐसा लगता है कि जैसे देश के एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का तंबू बुरी तरह से उखड़ने वाला है। वैसे तो देश के आज 4 राज्यों की 5 सीटों पर चुनाव हुआ और हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब रही, उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस देश में एक राज्य ऐसा है जहां पिछले कुछ समय में लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां एक बड़ा प्रवेश द्वार बन गया है और खुल भी गया है। आने वाले समय में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन लगता है कि संभावनाओं के वो द्वार हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद होने वाले हैं। नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज संपन्न हुए विधानसभा उपचुनावों की गिनती को लेकर के। वैसे तो देश के 4 राज्यों की 5 अलग अलग सीटों पर विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों के नतीजे आए और इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह पराजय हो गई। हम अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में जो बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ करके भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई थी, वही बेबी कुमारी जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ होती है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ होती है, जीतन राम मांझी उनके साथ होते हैं, तब भी वो इतने बड़े अंतर से हारती हैं कि शायद इसकी कल्पना भी बिहार की राजनीति में किसी ने नहीं की होगी। जिस शत्रुघ्न सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में देखना नहीं चाहती थी, वही शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख वोटों से जीत करके अब लोकसभा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी लगभग भाजपा के लिए सारी संभावनाएं खत्म है। यहां की भी खैरागढ़ सीट पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के आगे भाजपा की हालत पस्त है। वहां की भी कोल्हापुर उत्तरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी तरह खराब है। कांग्रेस लगभग वहां चुनाव जीत चुकी है 15,000 वोटों के अंतर से। लेकिन हम बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए थे। भाजपा वहां सरकार तो नहीं बना पाई थी, लेकिन उसे 38% वोट मिले थे और 77 के करीब उसके विधायक चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहुंचे थे। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच उस दौर में सीधी लड़ाई हुई और लेफ्ट और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। ऐसा लगा कि अब पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस के बाद कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम बंगाल के लोग इन दिनों नाराज हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब जितने भी चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब होती जा रही है। हम बेहद खराब इसलिए कह रहे हैं कि जिस पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता ने दूसरा स्थान दिया था विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी, याद रखें 2019 के भी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को खारिज करती जा रही है। आज हम बात करते हैं जो बालीगंज में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। बालीगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने 20,000 वोटों से यह सीट जीत ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीट पर सीपीएम, जी हां वही लेफ्ट, वही सीपीएम जिसने बंगाल पे कभी दशकों तक राज किया था, उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहती हैं सायरा शाह सलीम। तृणमूल कांग्रेस को यानी कि बाबुल सुप्रियो को यहाँ 50,000 के करीब वोट मिलते हैं, सीपीएम को यहाँ करीब 30,000 के करीब वोट मिलते हैं और भाजपा को 12,000 के आसपास यहाँ वोट मिलता है। मतलब भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर चली गई। वही हम बात आसनसोल की भी कर लें तो आसनसोल सीट भाजपा की थी। 2014 में, 2019 में यह सीट भाजपा ने जीती, लेकिन अब उपचुनाव हुआ तो बड़े मार्जिन से यह सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की ही, तो पिछले महीने पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे। वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने तो शानदार जीत दर्ज की, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से सीपीएम जो है वहां दूसरे स्थान पर आई और उसे करीबन 14% वोट मिले। बीजेपी यहां कोई सीट नहीं जीत पाई। हम आपको बताएं कि लेफ्ट, जिसने काफी समय तक पश्चिम बंगाल पर राज किया था, वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में मजबूत होने लगी है, विपक्ष का स्थान लेने लगी है और भारतीय जनता पार्टी का तंबू पश्चिम बंगाल से उखड़ने लगा है, क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करती। बहरहाल आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।